बहुत ज्यादा है। प्रो मैक्सिको प्रोटेस्टर्स ने ऐसे लग रहा है कि यूएसए का एक पूरा शहर कब्जा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरी में आकर सोल्जर्स उतारने पड़ रहे हैं हजारों की संख्या में। और यहां पे आप देख पाओगे सोशल मीडिया पर अमेरिकन सिंपली ये लिख रहे हैं, मैक्सिकन्स हैव सीज्ड लॉस एंजलस। मैक्सिको के लोगों ने लिटरली कब्जा लिया है लॉस एंजलस को। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं, वंस अ ग्रेट अमेरिकन सिटी लॉस एंजलस, अब इसको इन्वेड कर लिया गया है। और आज के समय इलीगल एलियंस ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया है। ना सिर्फ इलीगल एलियंस, क्रिमिनल्स ने भी। और एज एन इंडियन आप अगर मुझसे पूछे ना, मैं यहां पर एक ही बात कहूंगा, बहुत सारे इंडियंस अमेरिकन को कह रहे हैं कि कुछ महीने पहले जब इंडियंस के अगेंस्ट अंधा रेसिज्म हो रहा था ना, उस वक्त कई अमेरिकन्स ने इस टाइप के पोल लॉन्च किए थे। यहां पर ये लोग सवाल पूछते थे कि चलो अमेरिकन्स ये बात सेटल कर देते हैं, तुम क्या बर्दाश्त करोगे, इलीगल मैक्सिकन्स या लीगल इंडियंस। और उस वक्त H1B वीजा का इशू काफी चल रहा था। जैसे आप लोग जानते हैं, बहुत सारे भारतीय यूएसए में जाकर आईटी टेक जॉब्स करते हैं और कई अमेरिकन इस बात को लेकर गुस्सा है कि इंडियंस हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं, हमारी जॉब्स क्यों ले रहे हैं। तो हमने रेसिस्ट तरीके से कहा था कि एक बार को ना इलीगल मैक्सिकन्स बर्दाश्त करेंगे, मगर जो ये लीगल तरीके से इंडियंस आ जाते हैं ना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 81% लोगों ने, और ये सिर्फ एक पोल नहीं है, लगातार कई पोल्स हुए हैं 2024-2025 के बीच में, जहां पर कई अमेरिकन ने इंडियंस को मॉक करते हुए ये बोला था कि एक बार को इलीगल मैक्सिकन्स बर्दाश्त है, लीगल इंडियंस बर्दाश्त नहीं है। वेल, इंग्लिश लैंग्वेज में एक मुहावरा है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। ध्यान रखना कि तुम क्या मांग रहे हो सच ना हो जाए। और अब आज के समय लॉस एंजलस में जो हो रहा है ना, ये देखकर कई अमेरिकन समझ गए होंगे कि इलीगल मैक्सिकन्स और लीगल इंडियंस में क्या फर्क है। जिन इशू को लेकर इलीगल मैक्सिकन्स नाराज है ना, वो इश्यूज कहीं ना कहीं इंडियंस को भी इंपैक्ट करते हैं। मगर इंडियंस इस तरीके से सड़कों पे आकर गाड़ियां जलाकर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करके पूरे शहर को इन्वेड करके दंगे नहीं करेंगे। पीसफुल लोग हैं हम इंडियंस, और इसलिए चाहे हमारे अगेंस्ट कितना भी रेसिज्म हो, हम लोग कॉन्स्टेंटली आगे प्रोग्रेस करते रहते हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि मैक्सिको से जो लोग आते हैं ना यूएसए में, ज्यादातर वही लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। आपको वैसे कई झंडे दिखेंगे, ये पीछे फिलिस्तीन का झंडा भी दिख जाएगा आपको, और वेरियस टाइप के झंडे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। बट प्राइमरली जो मैक्सिकन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो यहाँ पे काफी आपको दिखेंगे इन प्रोटेस्ट में। तो हो क्या रहा है, ये लोग यूएसए में काम करने के लिए आते हैं ना, रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं। तो अचानक से ये इतना गुस्सा क्यों हो गए कि यूएसए में जाकर इस तरीके से जो गाड़ियां हैं, बाय द वे ये पुलिस की गाड़ी है, ये गाड़ियां हैं, ये डिस्ट्रॉय करनी शुरू कर दी, और इतना ज्यादा यहाँ पर ये रॉयट करनी शुरू कर दी। रीजन क्या है, ये लोग गुस्सा क्यों है इतना ज्यादा। आप लोग अगर ये जो मैप देखो ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मतलब कि अगर मान लो कोई यहाँ पर पहुंचता है, उसको काम चाहिए, उससे ज्यादा ये नहीं पूछा जाएगा कहां से आए हो, तुम्हारा पेपर वर्क क्या है, अपनी जो नागरिकता है ये प्रूव करो। और इस वजह से बहुत सारे मैक्सिकन्स जो काम करने जाते हैं यूएसए में, वो लॉस एंजलस में कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेते हैं। और इस वजह से लॉस एंजलस के जो बड़े बिजनेसेस हैं, इनको सस्ता लेबर भी मिल जाता है ना। एक टाइम तक ये सब तामझाम सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे फिर लॉस एंजलस में क्राइम बढ़ता गया, क्योंकि मैक्सिको से कई लोग जो आ रहे थे यहाँ पर, इनमें से कुछ गैंगस्टर भी थे, कई लोग क्रिमिनल माइंडेड यहाँ पर लोग थे। और लॉस एंजलस एक टाइम पे आकर बहुत ही ज्यादा एक अनसेफ शहर बन गया। मिंत्रा यूआरएस इज लाइव ना। ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान काफी बार कहा था कि मैं लॉस एंजलस जैसे जो यूएस के कई शहर हैं, इनको ठीक करूंगा, यहां पर जो भी इलीगल लोग हैं इनको डिपोर्ट करूंगा। और ट्रंप ने किया भी यही। ट्रंप ने आइस, इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट के लोगों को, यूएसए में एक ये फोर्स है, ये इलीगल जो यहाँ पर लोग होते हैं उनको बाहर फेंकती है यूएसए से, इनको ट्रंप ने काम पे लगा दिया कि जाओ लॉस एंजलस में जो भी ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, इन सबको पकड़ो और इनको बाहर फेंको। धीरे धीरे ना यहाँ पर जो लोग रह रहे थे मैक्सिको से, उनको इतना गुस्सा आने लगा, और फिर फाइनली ट्रंप ने ये भी बोल दिया रिसेंटली कि रेमिटेंसेस पर मैं 5% टैक्स लगाऊंगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि ट्रंप ये चाहते हैं कि यूएसए में जो भी आए, वो अपने देश में जब पैसा भेजे तब उसको 5% टैक्स यूएस गवर्नमेंट को पे करना पड़े। ये सभी बातें, चाहे ये डिपोर्टेशन हो या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स को जो टारगेट किया जा रहा है, ये सभी बातें यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई। और उसके बाद ये रिजल्ट हुआ इन दी एंड, टोटल कियोस, अराजकता, और लोग यहाँ पे काफी अनसेफ हैं आज के समय। पुलिस व्हीकल्स का जो हाल है ये आप देख सकते हैं। द सिचुएशन इज रियली बैड नाउ। इसी बीच ना मैक्सिको की एक प्रेसिडेंट की वीडियो है, ये भी काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देखोगे मैक्सिको की जो करंट प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शेनबाउम, ये किस तरीके से ओपनली कहेंगी कि रेमिटेंसेस पर टैक्सेस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोग जो पैसा कमा रहे हैं डायरेक्टली, वो अगर वो भेजना चाहते हैं वापस मैक्सिको में, उनको पूरी आजादी होनी चाहिए इसकी। और ये कह रही है कि अभी हम मोबिलाइज और करेंगे। ये जो इनकी ये लाइन है, सुनिए। Because if necessary, we will mobilize, because we do not want taxes on remittances from our compatriots in the United States to Mexico. Now, अब आज के समय अमेरिकन को समझ में आ रहा होगा कि लीगल इंडियंस और इलीगल मैक्सिकन्स में क्या फर्क होता है। और प्रॉब्लम यही होती है, जनरली मैं कहूंगा शराफत का जमाना रहा नहीं है। जो लोग पीसफुली लीगल तरीके से अपना बस काम करना चाहते हैं, आप उन पर रेमिटेंस का टैक्स भी लगा दो, तब भी लोग भी कुछ सड़कों पे नहीं आते, वो लोग इनको बुरे लगते हैं। उनके अगेंस्ट अंधा रेसिज्म हो रहा होता है। उल्टा आप अगर देखो, मैक्सिकन्स भी काफी बार इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म कर रहे होते हैं, बट जो एक्चुअली में जो लोग अराजकता फैलाते हैं, उनको यूएस आज के समय कंट्रोल कर नहीं पा रहा। मेरा मानना सिंपली यहाँ पर यही है
यूएसए के लोगों की जो प्रायोरिटीज है वो सही है नहीं। इनको इंडियंस एज इजी टारगेट दिखते हैं, तो ऑनलाइन इनको टारगेट करते रहते हैं इंडियंस को, बट ग्राउंड लेवल पर सड़कों पे ये धीरे धीरे करके अपने शहर खोते जा रहे हैं। नाउ ट्रम्प चाहे जो भी कर ले, सोल्जर्स उतार ले, कुछ भी उतार ले, ये सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को लॉस एंजलिस से नहीं हटा पाएंगे। और ट्रम्प भी कब तक है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसे ही उनका टेन्योर खत्म होगा, 4 साल कंप्लीट होंगे, कोई और आएगा, प्रेशर कम हो जाएगा इन पर। तो खैर अभी मेरे ख्याल से धीरे धीरे ना अमेरिकन को पता लगेगी वैल्यू इंडियन इमिग्रेंट्स की, हाउ मच दे कंट्रीब्यूट टू यूएस, और कितने पीसफुल तरीके से हम एग्जिस्ट करते हैं वहां पर। और कई बार यूएस के जो उल्टे सीधे रूल्स हैं उनको भी पीसफुली हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर हम बात करें ट्रम्प की, कि ट्रम्प इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इनका नारा सिंपल है, दे स्पिट वी हिट। क्योंकि जो ये प्रोटेस्टर्स, रॉयटर्स, जो भी आप कह लीजिए, जो लॉस एंजलिस में आज के समय पागल हो चुके हैं, दे आर बर्निंग एवरीथिंग, इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है, पुलिस आती है, उन पर थूक के भाग जाते हैं ये। तो ट्रम्प यहां पर कह रहे हैं दे स्पिट वी हिट, अगर वो थूकते हैं ना तो उस आदमी का एग्जाम्पल बनाया जाएगा, उसको पकड़ के पीटा जाएगा। तो ये स्केयर टैक्टिक्स यूएसए को अपनाने पड़ रहे हैं। और एक बार सोच कर देखिए आप, मैं खुद चाहता हूं एक दिन ऐसा आए, भारत इतनी तरक्की करे कि इंडियंस को यूएस जाने की जरूरत ना पड़े, और जो भी इनको चाहिए होते हैं ना इमिग्रेंट्स वगैरह, ये पूरे करो सीरिया, पाकिस्तान, यहां से उठाओ, पता लग जाएगा कि इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम असली होती क्या है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, बहुत कुछ हमें पता लगेगा इस टॉपिक के बारे में कि कैसे लॉस एंजलिस को वापस ट्रम्प कंट्रोल में लाते हैं। कुछ मेजर अपडेट आती है तो आई विल मेक वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा,